बजट है और बजट के दिन ही कुछ स्टॉक 10 से 20% तक मूव कर सकते हैं। और अगर आपने ये वीडियो स्किप किया तो मंडे को पोर्टफोलियो लाल भी हो सकता है या ग्रीन भी। यूनियन बजट 2026 सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है। ये डिसाइड करेगा कौन से स्टॉक रॉकेट बनेंगे और कौन से इन्वेस्टर्स सिर्फ देखते रह जाएंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफेंस स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज, एनर्जी और पावर थीम्स। वीडियो एंड तक देखिए, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से स्मार्ट मनी की रियल स्ट्रेटेजी स्टार्ट होती है। इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है जीडीपी ग्रोथ 6.8 से लेके 7.2% तक है। रुपी रिकॉर्ड लो के पास है। एफआईआईएस ने 1.6 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा मार्केट से निकाल लिया और बजट आ रहा है हाई वोल्टेज जियोपॉलिटिकल प्रेशर के बीच। मतलब ये बजट पॉपुलिस्ट नहीं, ये बजट स्ट्रेटेजिक होगा। और स्ट्रेटेजिक बजट का फायदा हमेशा सिलेक्टेड सेक्टर्स को ही मिलता है। जैसे कि हम सबको पता है, डिफेंस इज अ स्टार ऑफ बजट 2026। 15% जंप इन डिफेंस कैपेक्स एक्सपेक्टेड है। ये स्टॉक्स पे नजर रखना जरूरी है, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, माझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएसी। माझगांव डॉक फाइनेंशियल ईयर 2026 का रेवेन्यू 12,500 करोड़ ऑलरेडी दिखाया है। और जैसे ही सबमराइन प्रोजेक्ट्स किक इन, प्रॉफिट और ऑर्डर बुक दोनों एक्सप्लोर कर सकते हैं। गवर्नमेंट का क्लियर मैसेज है, कैपेक्स बंद नहीं होगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2.0 पर लगभग 1.5 ट्रिलियन का डिस्कशन चल रहा है। इसी वजह से कुछ पीएसयू स्टॉक्स पर इन्वेस्टर्स की खास नजर है, जैसे कि बीएचईएल। पावर, रेलवेज और डिफेंस तीनों सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। इसका ऑर्डर बुक 2.19 लाख करोड़, जो अगले 3-4 साल की क्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। कोल इंडिया सिर्फ कोल तक सीमित नहीं, गैसिफिकेशन, क्रिटिकल मिनरल्स, सोलर प्रोजेक्ट्स और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस है। इसका प्रोडक्शन टारगेट 1.23 बिलियन टन है। रेलवे पीएसयू स्टॉक्स, आरवीएनएल और आईआरसीओएन चार्ट्स भी स्ट्रॉन्ग है और फंडामेंटल्स भी परफेक्टली अलाइंड है। याद रखिए, बजट के बाद जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट अनाउंसमेंट आते हैं, पीएसयू स्टॉक्स सबसे पहले मूव करते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन को इग्नोर करना मतलब फ्यूचर को इग्नोर करना। बजट से उम्मीद है कि पीएम सूर्याघर रूफटॉप सोलर को बूस्ट करेगा। पीएम कुसुम एक्सपेंशन से रूरल सोलर और एग्री पावर को सपोर्ट मिलेगा। और सोलर मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई से इंडिया का डोमेस्टिक सोलर इकोसिस्टम और स्ट्रांग होगा। इसीलिए एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन, टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी ये स्टॉक्स रडार पे है। और एक हिडन एंगल भी है, न्यूक्लियर पावर पुश। एनटीपीसी का 42,000 करोड़ का जेवी ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म गेम चेंजर बन चुका है। तक हमने देखा फोकस किस पे करना चाहिए, लेकिन अब हम देखेंगे कि बजट के दिन क्या अवॉइड करना चाहिए। सब कुछ ग्रीन नहीं होगा। अगर बजट में गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो ज्वेलरी स्टॉक्स पर शॉर्ट टर्म प्रेशर आ सकता है। हाईली लीवरेज रियल एस्टेट प्लेयर्स भी इस बजट के बाद सेलेक्टिव परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। इसीलिए याद रखिए, इस बजट में स्टॉक पिकिंग इंडेक्स बाइंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यूनियन बजट 2026 का क्लियर सिग्नल बिल्कुल साफ है, जैसे कि डिफेंस, पीएसयू, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी। ये बजट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं, ये बजट पोजीशन बिल्डर्स के लिए है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो हेडलाइंस आने से पहले ही सही थीम पकड़ लेता है और बाद में सिर्फ नॉइज को इग्नोर करता है। अगर आप चाहते हो बजट के बाद कौन से स्टॉक ब्रेकआउट करेंगे, कौन से सिर्फ हाइप करेंगे और कौन से आने वाले टाइम के रियल विनर्स बन सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो डिफेंस या पीएसयू।